जब हम अपना गृह कर देते हैं, उसी गृह कर से उस सफाई कर्मी को वेतन मिलता है, तो फिर हमसे अलग का टैक्स लेना गलत है। और मैं यह मांग करता हूं अपने सभी लोगों से कि यह जो 100 रुपया लिया जा रहा है, इसका भी विरोध जीआईएस सर्वे के विरोध के साथ साथ सम्मिलित करके विरोध किया जाए, ताकि जनता को पूरी तरह से इस नगर निगम के जो गला घोंटू टैक्स हैं इनसे बचाया जा सके। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। पूरे जनपद ही नहीं प्रदेश में जो हाउस टैक्स का मामला चला, जीआई सर्वे, यहाँ तक कि भाजपा के भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं जो इस पर इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन मौके पर बोलने की आवश्यकता नहीं समझते या उनकी मजबूरी हो सकती है। सपा इस पर मुखर है, बावजूद इसके वो लड़ाई नहीं लड़ी जा पा रही है जो विरोध होना चाहिए। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले अभी हमारे हिंदू समाज का सबसे बड़ा त्यौहार आने वाला है, होली। इस होली के पर्व पे मैं अपने वार्डवासियों और अपने समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं और जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। यह होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार, हंसी खुशी का त्यौहार है। तमाम बुराइयों को खत्म करते हुए अच्छाइयों पे विजय पाने का त्यौहार है। इस नाते मैं अपने सभी शुभचिंतकों को इस होली के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। समाजवादी पार्टी आज एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी गलत कार्य हैं उसको दमदारी से जनता की आवाज़ को उठा रही है और लड़ रही है। आपको एक चीज़ बताएं, गोरखपुर में जीआईएस सर्वे के नाम पे लूट मची है, जो नगर निगम लूटने का काम कर रहा है। इस पे मैं आपको बताऊं कि उस समय 2021 में जब इसका सर्वे हुआ और 22 में हाउस टैक्स लगाने का काम शुरू हुआ था, तो जनता से 100 रुपए का ये नोटिस मांग के 100 रुपया पर्ची काट रहे थे। तो लगभग 60 लाख रुपया जनता से 100 रुपए के नाम पे गलत पैसा ऐंठने का काम नगर निगम कर रहा था। उस टाइम समाजवादी पार्टी का नेतृत्व करते हुए मैंने व्यक्तिगत तौर पे नगर आयुक्त और महापौर सीताराम जायसवाल, जो उस समय के महापौर थे, हमने इस पे विरोध दर्ज कराया और एक कहा था कि गलती आपके अधिकारियों की है, आपके जीआईएस सर्वे की है, और आप जनता से 100 रुपया किस बात का ले रहे हैं। यह गलत है, यह जीआईएस सर्वे पूरी तरह से गलत है, इसे रोका जाना चाहिए। और मेरे उस लड़ाई का एक नतीजा हुआ था कि महापौर और नगर आयुक्त ने उस समय 2022 में जीआईएस सर्वे के जितने भी सर्वे हुए थे उसे रोकने का काम किया और 100 रुपए की रसीद कटाना बंद कराया था। परंतु 2023 में चुनाव होता है और भारतीय जनता पार्टी एन केन तमाम हथकंडे अपना के अपने लोगों को जब सत्ता में ला लेती है और अपना महापौर बना लेती है। बनाने के बाद जनता के ऊपर जबरदस्ती यह कर लगा के वह 2021 का जीआईएस सर्वे जो सरासर गलत था उसे थोपने का काम किया और थोपने के बाद लगभग 300-400% टैक्स बढ़ा के गरीब जनता को चूसने का काम कर रही है। इसका पुरजोर विरोध समाजवादी पार्टी कर रही है और मैं तो यह कहूंगा कि इस लड़ाई को जनता के साथ समाजवादी पार्टी को और मैं स्वयं रोड पे आके इस लड़ाई को लड़ूंगा और लड़के जब तक जनता का यह गलत टैक्स वापस नहीं होता है तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। वहीं जो है सत्ता पक्ष के लोगों का यह कहना है कि यह जो सर्वे हुआ था वह समाजवादी पार्टी की सरकार में 2012 में हुआ था और उसी को ही ये लागू किए हैं, जबकि यह उनका कहना सरासर गलत है। ये जीआईएस सर्वे के उस रसीद में दिखा रहे हैं 2021। आप सोचिए 2021 में सरकार किसकी थी, 2017 में वो तो 2012 कह रहे हैं। नहीं, ये जीआईएस सर्वे उनका दिखा रहा है इनके नोटिस में 2021। मैं ऑन पेपर आपसे आपके रिकॉर्ड पे बोल रहा हूं, इनके सर्वे रिपोर्ट में इनका जो जीआईएस सर्वे रसीद बांटी जा रही है उसमें 2021 दिखाया जा रहा है।
तो कैसे समाजवादी पार्टी की सरकार में यह सर्वे मान लिया गया? दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि जीआई सर्वे जो है इसका विरोध करने की अपेक्षा के बजाय आप आपत्ति दाखिल करिए, और आपत्ति जनता नहीं दाखिल कर रही है या समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है। आपत्ति दाखिल करने से उनकी समस्याओं का निस्तारण हो रहा है। आप एक चीज बताइए कि जिनके जमीन 2000 स्क्वायर फीट हैं, जिनके हाउस टैक्स 500 से 800 रुपए आते थे, उनके हाउस टैक्स 16 हजार 17 हजार रुपया भेजा जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि आपत्ति दाखिल करिए। यह तो वही बात हुई कि आप बैल मुझे मार, गलती भी आप करो और जनता से दौड़ा के उसका पेट्रोल खर्च करके उसका समय बर्बाद करके उससे आपत्ति मांगी जा रही है। अगर यह जीआईएस सर्वे आपके देखने में गलत है, हमारे देखने में गलत है और जनता लगातार इस पे शिकायत कर रही है, तो मैं मांग करता हूं नगर आयुक्त से कि यह जीआईएस सर्वे निरस्त करते हुए फिर से वह डोर टू डोर सर्वे करा लें और जो सही टैक्स है वह टैक्स लगावे, जनता उनका टैक्स देने के लिए तैयार है। आप जो है नए गृहकर कानून का जो है आप लोग तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन वहीं आप मौन हैं जो ये कूड़ा उठाने के नाम पे प्रत्येक घर से जो है 100 रुपए की डिमांड कर रहे हैं, जबकि इसके पहले तक जो गृहकर देते थे उसी में कूड़ा भी उनका कलेक्ट किया जाता था, लिया जाता था, कूड़ा उठाया जाता था, नगर निगम कूड़े को ले जाके निस्तारित करता था। एक चीज आपको बता दें कि जब यह कूड़ा उठाने की बात हुई थी अंजू चौधरी जी के समय में, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 5 वार्डों को लिया गया। उस टाइम यह कहा गया था कि हमारे लोग जो सफाई कर्मी हैं वही सफाई कर्मी रोडों को साफ करेंगे, नालियों को साफ करेंगे और जो उनकी बीट होगी वहां से वो कूड़ा उठा लेंगे। तो जब हम अपना गृह कर देते हैं, उसी गृह कर से उस सफाई कर्मी को वेतन मिलता है, तो फिर हमसे अलग का टैक्स लेना गलत है। और मैं यह मांग करता हूं अपने सभी लोगों से कि यह जो 100 रुपया लिया जा रहा है इसका भी विरोध जीआईएस सर्वे के विरोध के साथ साथ सम्मिलित करके विरोध किया जाए, ताकि जनता को पूरी तरह से इस नगर निगम के जो गला घोंटू टैक्स हैं इनसे बचाया जा सके।